जहरा, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम क्यों नहीं आराम कर रहे? चलो चलकर आराम करो। नहीं जहरा, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं इसलिए चाहता हूं कि थोड़ी देर वॉक कर लूं। ठीक है, मैं भी वॉक करूंगी। नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाकर लेट जाओ। अगर गुल उठ गई तो तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चलो ठीक है। हेलो अस्मा, क्या वो आ गए? हाँ, वो दोनों आ गए। ठीक है, तो फिर मैं आ रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम यहाँ मत आओ, इंतजार करो। रात के इस वक्त यहाँ आना बेहतर नहीं है। देखो, इस तरह रेहान मुश्किल में पड़ जाएगी। सुबह होने का सब्र कर लो। रेहान की जिंदगी खतरे में है। मैं 1 मिनट सब्र नहीं कर सकता और तुम कह रही हो कि मैं सुबह तक रुक जाऊं? इस टाइम आओगी तो ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें ये खत सबको सबके सामने दिखाना। आज तो दरवाजे पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। कल के हादसे की वजह से सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई है। सर, सुबह तक रुक जाओ। मैं सब्र नहीं कर सकता, समझ आई तुम्हें? मेरी बेटी को मेरी जरूरत है अस्मा। अब तो मेरे पास सबूत भी है, तो फिर मैं इंतजार क्यों करूं? आज रात आखिरी रात होगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो मुझे वहां आना ही होगा। ख्याल से आना। नीचे दरवाजे पर गार्ड्स मौजूद हैं। ख्याल से। संभाल लूंगा। मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। अपना हाल देखो मीरान, क्या हो गया है तुम्हें? बचपन से ही उन्होंने तुम्हें ऐसे पाला कि हमेशा तुम उनके मोहताज रहो। होश में आओ मीरान, होश में। देखो क्या हो रहा है ये सब। मगर माजी को बदलने में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। ना मीरान के लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना अपने बाबा के लिए। मेरी मदद कर ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। मीरान, मीरान, बाबा।
बताओ, खिजर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? खत कहाँ है? खत कहाँ है? मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। क्या हुआ है? बाबा, बाबा आप ऐसे नहीं जा सकते। बाबा प्लीज, बाबा होश में आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा, बाबा, बाबा नहीं, नहीं, नहीं बाबा नहीं। मरना मत खिजर शादुलो, मरना मत। क्या तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे? खिजर शादुलो के साथ जो भी हुआ ठीक हुआ है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए था फिरात, ऐसे नहीं। उसे मरने से पहले रियान के दिल में मरना होगा, लेकिन अगर अभी मर गया तो। और अगर हमारा इंतकाम पूरा हुए बगैर खिजर मर गया? और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले माजी के सारे सच सामने आने चाहिए ताकि वो जीते जी ही मर जाए, वरना खिजर शादुलो इस कहानी में रियान के लिए हमेशा एक हीरो बनकर जिंदा रहेगा। बाबा आंखें खोले अपनी। बाबा प्लीज आंखें खोले। बाबा प्लीज, बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं आप। बाबा प्लीज आंखें खोले, जल्दी करें, जल्दी। डॉक्टर्स प्लीज जल्दी आए यहाँ पर, देखें मेरे बाबा को क्या हुआ है। मुझे बताएं मरीज की हालत कैसी है। प्लीज उठ जाए बाबा। चलें, जल्दी करें। बाबा एहतियात से चलें। रियान एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरे बाबा को बचा लीजिए, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज हम बचा आपको लीजिए। इन्फॉर्म कर देंगे, यहीं वेट कीजिए। बाबा वो ठीक हो जाएंगे रियान। ये तुमने किया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्ही ने किया है। तुमने हार नहीं मानी मिरान, तुम पीछे नहीं हटे। तुमने अपना इंतकाम लेना चाहा और मेरे बाबा की जान खतरे में डाल दी। मेरी मोहब्बत भी तुम्हें नहीं रोक पाई। सबके सामने धमकी दी थी ना तुमने कि जान ले लोगे उनकी। मैंने कहा ना रियान, मैंने तुम्हारे बाबा के साथ कुछ नहीं किया रियान। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सिर्फ तकलीफ ही पहुंचाई है मुझे। तुम मेरे साथ गलत कर रही हो रियान। मिरान, मेरे बाबा बेकसूर है, बेकसूर है वो। लेकिन तुम नहीं समझना चाहते ये, क्योंकि तुम अंधे हो गए हो अपने इंतकाम के लिए। मेरे बाबा की जान लेनी चाहिए तुमने। सब खत्म हो गया हमारे दरमियान, आज सब खत्म। प्लीज ऐसा मत करो रियान। मैं कुछ नहीं कर रही, तुम कर रहे हो, तुम्हारी दादी कर रही है, तुम सबके सब कर रहे हो। ये तुमने किया है, तुमने। रियान, बाबा, बाबा, बाबा।
डॉक्टर साहब, इनकी नब्ज नहीं चल रही। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मुझे फोन नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। काश मैं ये सब ना बताती उनको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मुसीबत है यार, कुछ पता नहीं चल रहा और ऊपर से लोग फोन नहीं उठा रहे। देखा, नहीं उठाया। मीरान और फिराद दोनों को फिक्र ही नहीं है कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा। मेरे ख्याल से उसका बचना मुश्किल है क्योंकि बहुत बुरी तरह गिरा है। हो सकता है किसी ने धक्का दिया हो या पैर फिसल गया हो, कुछ भी हो सकता है। सभी जानते हैं कि ये दुश्मनों का घर है। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन ये हो भी सकता है। हेलो, मैं जहान बात कर रहा हूँ। क्या? बाबा, बाबा, भाई हॉस्पिटल में है, वो जख्मी है, जल्दी चलें। कैसे हुआ ये सब जहान, कैसे? बाबा, क्या हुआ अंकल को? अल्लाह मेरे पापा को बचा ले। अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्या करूंगी मैं उनके बगैर? कोई नहीं है उनके अलावा मेरा। या अल्लाह उन्हें बचा ले। जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। रेहान, मुझे खुद से दूर मत भेजो प्लीज। अगर तुम चाहती हो तो चला जाता हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अगर पापा को कुछ हो गया, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगी। सब मेरी वजह से। उन्होंने तो रोका था मुझे, बुलाने आए थे मुझे, वो घर वापस कहते थे आ जाओ बेटी वापस चले, लेकिन मैं ही नहीं गई मीरान, मैं तुम्हारे साथ रुक गई। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हारा साथ दिया मीरान, अपने बाबा के साथ नहीं गई, तुम्हारे पास रुक गई। वो मुझे बचाना चाहते थे, हिफाजत करना चाहते थे हमेशा से मेरी। आज मेरी वजह से किस हालत में पहुंच गए हैं वो। मैं नहीं बचा सकी अपने बाबा को तुमसे, मैं नहीं बचा सकी। या अल्लाह मेरे पापा को बचा ले, मेरे पापा को बचा ले। मेरे पापा को बचा ले मेरे मालिक। मीरान, चलो चलते हैं। क्यों आए थे आप पापा? क्यों आए थे आप? सुबह तक इंतजार क्यों नहीं किया आपने? आखिर क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, खिजर शादुल रात के उस वक्त वहां कर क्या रहा था? क्या वो खुद गिरा या किसी ने उसको गिराया? अगर किसी ने धक्का दिया भी तो किसने और क्यों दिया धक्का? ये वक्त नहीं इन सब बातों का।
जी आपने बुलाया खानम, हुक्म कीजिए। आओ महमूद, मैंने तुमसे ज्यादा किसी पर भी कभी एतबार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसा बता रही हूं जो किसी को नहीं बताया आज तक। जो भी मुझे ये नोट्स भेज रहा है हमारे साथ खेल खेल रहा है। आज के बाद हर किसी पर नजर रखना, हर एक पर, समझ गए तुम? मैं तुमसे जब भी किसी के बारे में पूछूं, तुम्हें उस शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए जवाब देने के लिए। आज के बाद कोई भी हमसे किसी भी सूरत आके नहीं जाना चाहिए, समझ गए तुम? आपका हुक्म सर आंखों पर। और खास तौर से इन वाकयात के बाद तो मीरान को हमसे एक कदम पीछे ही रहना चाहिए। जी। चाहे आप जो कुछ भी कर लें, रेयान को मुझसे जुदा नहीं कर पाएंगे। जान चुका हूं मैं सब, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप क्या कर रही हैं। इस बात को समझ लें आप। अब तुम क्या करोगे मीरान? मुझसे क्या वादा निभाओगे, या फिर अपने वादे को भुला के अपनी मोहब्बत को निभाओगे? तुम जो करना चाहते हो शौक से करो, कुछ करो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। हेलो। इंतकाम लेने में बहुत कम वक्त रह गया है बाजी। जो खेल आपने खेला है वो काम कर रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो हनीफा? खिजर शादुलो शायद ऑपरेशन थिएटर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये क्या कह रही है? उसको क्या हुआ है? वो रात को चुपके से आपकी हवेली में आया था बाजी, और शायद आपको मालूम नहीं कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरा है, और गिरने की वजह से वो अब तक बेहोश है। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। देखें कैसे हमारा इंसाफ हो रहा है। किसी ने धक्का दिया है या खुद गिरा था? मैं नहीं जानती इस बारे में, और न ही मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ है। और ये भी अच्छा हुआ है कि आप यहाँ पर नहीं थी, वरना सब लोग यही कहते हाँ कि इन सब की जिम्मेदार आप हैं। ये ठीक नहीं हुआ हनीफा, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। चलो ठीक है, तुम फोन बंद करो। तुम फोन बंद करो, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। महमूद, गाड़ी तैयार करो, हमें वापस मिदियात जाना है। इतनी आसानी से गिर के नहीं मरोगे तुम खिजर। तुम अपने ही बेटी की चलाई गई गोली से मरोगे खिजर शादुलो। और ये खेल किसी और का नहीं होगा, बल्कि मेरा होगा। वो देखो उस तरफ। रेयान, रेयान, अम्मी, क्या हुआ बेटी? रेयान, रेयान, कैसे हुआ ये सब? रेयान, ये सब कैसे हुआ? भाई को क्या हुआ? रेयान, रेयान अंकल ठीक तो है ना? क्या हुआ है खिजर को? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है मुझे बताओ। बाबा, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसको? मेरे बाबा। आ जाओ, चलो यहाँ से। मैं नहीं जानती, मैं तो कमरे में थी, मुझे आवाज आई, मैंने बाहर आकर देखा तो बाबा सीढ़ियों से नीचे गिरे हुए थे। मैंने उठाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन नहीं उठे। रान, मुझे बताओ डॉक्टरों ने क्या कहा? उनकी तबीयत कैसी है? हुआ क्या है उन्हें? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त। खुद गिरा है या किसी ने धक्का दिया उसको? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती कुछ भी। ये क्या किया तुम सबने? आजाद भाई, क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो? अगर उन्हें कुछ हो गया ना, कसम खा कर बोलता हूँ तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया आजाद शादुलो के साथ, समझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये सब कुछ तुमने किया है? बाबा,
क्योंकि तुमने हमारे घर में आकर भाई को धमकी दी थी कि तुम उन्हें जान से मार डालोगे। यकीनन ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने कुछ नहीं मेरा इस्लाम में अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज मौत के मुंह में है। छोड़ो मुझे। हॉस्पिटल है ये, अगर ऐसे दोबारा हुआ तो आप सबको निकाल दूंगा मैं यहाँ से। अच्छा भाई ठीक है जाइए आप। दुआ करो कि अंदर सब ठीक रहे। याद रखना, अगर खिजर को जरा भी नुकसान पहुंचा तो एक लम्हे को नहीं सोचूंगा, यही इसी वक्त तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। मिरान, अब चलो यहाँ से। भाभी, भाभी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी उठे प्लीज, अम्मी होश में आए प्लीज। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। उठे आंटी, भाभी, आंखें खोले, उठे अम्मी। पता नहीं जहरा बाजी किस हाल में होंगी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो जहान? फोन उठाओ। बाजी, यारीन मैडम को कॉल करके देखें। रियान से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं। कोई राब्ता नहीं हो रहा, और मैं जानती हूँ कि मुझे इसलिए साथ लेके नहीं गए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। या अल्लाह, कोई बुरी खबर ना हो, सबको अपनी अमान में रख। आमीन। जिस किसी की भी हरकत है अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। खिजर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाजी, ऐसा कौन कर सकता है? या अल्लाह, खिजर साहब पर अपना रहम व करम फरमा। आमीन। हेलो शहरियार, उस वक्त वहां मीरान था। कैसे हुआ ये सब कुछ? पता अल्लाह, मैं भी नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। आवाज सुनकर जब हम बाहर आए तो मैंने देखा कि मीरान और फिरात उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मीरान हॉस्पिटल लेके गया था? क्या कोई वहां से खबर आई? जी ठीक सुना आपने, और अब तक वहां से कोई भी खबर नहीं आई। वैसे एक बात कहूँ, उनकी हालत बहुत बुरी थी। अगर वो बच गए तो यहाँ बहुत बड़ी जंग हो सकती है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन तुम होशियार रहना। जैसे ही कोई खबर आए मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है। और देखो, आजाद साहब पर भी हमला किया था। उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना, और हाँ, गुनहगारों को खुद सजा मिलेगी देखना। आखिर कब तक चलेगा ये सब? देखो, खिजर भाई को मारने की कोशिश की है, और अब लगता है कि आगे आजाद की बारी है। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिरान चलो। रेयान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अलावा मुझे कोई क्या कह रहा है, मेरा यकीन करो। लेकिन मैंने तुम्हारे अब्बू को धक्का नहीं दिया, सच कह रहा हूं मैं। तुमने धक्का नहीं दिया, लेकिन तुमने कहा था तुम इंतकाम लोगे। खिजर शादुलो, जब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं, सुकून नहीं मिलेगा। किस पर भरोसा करूं, तुम्हारी आंखों पर या तुम्हारी उन बातों पर जो तुमने अपने इंतकाम में मेरे बाबा से कही थी? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने सब कुछ कहा था तुमसे। ऐसा ही चाहता था मैं, लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए चाहता था क्योंकि उसने मेरे खानदान के साथ बहुत बुरा किया। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम एक बात? मेरे बाबा ने तुम्हारे खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम जानते हो वो कितने इंसाफ पसंद है, फिर चाहे सामने उनका दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो। थक गई हूं तुम्हें समझाते समझाते मैं। रेयान, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरा यकीन करो, मैं किचन गया था, जब वहां गया तो वो सामने पड़ा था। मैंने धक्का नहीं दिया। तुम ये सब क्या कर रही है मेरे साथ? साहिबा, अभी क्या कर रही है? मुझे मम्मी, क्या हुआ है? अगर आप ऐसे करेंगी तो ना
ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगी। ये सब ना करें। अम्मी रेहान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अम्मी आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मी आपको अपना ख्याल रखना है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा के पास जाना है। अम्मी आप यही रेहान, मेरी बात सुनो। मुझे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास जाना है। मुझे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास होना चाहिए। वो मुझे महसूस करते हैं। जब वो मेरी आवाज सुनेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी हमें छोड़कर ना जाए। वो मेरी आवाज सुनेंगे ना। ठीक है अम्मी, ठीक है, मेरे साथ आइए, मैं लेकर चलती हूँ आपको पापा के पास। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो दुख तुमने हमें दिया उसका तमाशा देखने आए हो? देखो देखो, अच्छी तरह से देखो। हम सब यहाँ पर खिजर के साथ मर रहे हैं। तुमने बदला ले लिया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया मीरान। मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ तुम्हारा भी यही हाल होगा इंशाअल्लाह। तुमने जो कुछ भी खिजर के साथ किया है, मेरी बात याद रखना। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने कैसे यकीन दिलाऊं समझ नहीं आ रहा। कैसे? क्या हुआ तुम्हें? मैं रेहान को खो दूंगा फिरात, खो दूंगा मैं उसे। तुम क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्त? यकीन करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा सा वक्त दो। शुक्र है तुम मेरे पास हो फिरात। एक साफ दिल के मालिक हो तुम, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, दिल तोड़ा मैंने तुम्हारा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं भुलाया मेरे भाई। ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना मेरे भाई। वो दरहकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे, और भाई आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं आप। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं बता रही हूँ मेरी बच्ची से दूर रहना। अगर ये तुम्हारी बच्ची है तो अंदर मेरा बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, समझी? तुम इस सब की जिम्मेदार हो। जिसे तुमने चुना वो दुश्मन है हमारा। क्या तुम ये बात नहीं जानती थी? और आज जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हें तकलीफ मिली तो तुम्हारे बदले उसे रोते हुए देखा है मैंने। दादा अब बस कर क्या बस? ये जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी मनुष्यत हमारे खानदान का पीछा छोड़ती ही नहीं। चुप हो जाए, चुप हो जाए। बाबा खुदा के लिए बस कर जाएं। पहले ही सब लोग यहाँ परेशान हैं, अब आप यहाँ पर भी झगड़ा करेंगे क्या? बस कर जाएं प्लीज। चाहती क्यों नहीं? इतनी बेइज्जती के बाद कोई कैसे उस जगह खड़ा रह सकता है जिस जगह उसकी बेइज्जती हो रही हो? दफा हो जा। मीरान रुक जा। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं।
क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं फिराद, जाओगे छोड़ दो वहाँ। मुझे, हटो, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ यार। मैं यहाँ पर अपने बाबा के लिए रुकी हुई हूँ। जब तक मेरे बाबा को होश नहीं आ जाता मैं किसी के कहने पर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर वो खुद उठ जाए और मुझसे जाने के लिए कहे तो जाऊंगी, आपके कहने पर नहीं जाऊंगी। देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा जख्मी हैं, लेकिन मेरी बात मानो, थोड़ी देर के लिए चली जाओ, हाँ, ताकि तुम्हारे दादा का गुस्सा ठंडा हो जाए। मगर बाबा यहाँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, कुछ देर के लिए गार्डन में चली जाओ। ठीक है बेटा, अब जाओ। रेहान बाबा ठीक कह रहे हैं। मेरी बच्ची। खिजर शादोलो। जी बोलिए सिस्टर, मैं उनका छोटा भाई हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं आप है? लोग जल्दी से खून का इंतजाम करें, बी नेगेटिव। अगर आप में से किसी का ये ग्रुप है तो वो खून दे सकता है। हम इंतजार नहीं कर सकते, पेशेंट की हालत सीरियस है। क्या ओ पॉजिटिव नहीं लग सकता? मेरा है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा मदद करे, तुम जाओ बेटा, जल्दी से पता करो। मिल जाएगा। आजाद, जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करके बुला लो। आंटी आप परेशान ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा जल्दी करो, तुम्हारे अंकल की जान खतरे में है। तुम किसी सूरत मर नहीं सकते खिजर शाहतलो। हाँ। हाँ हेलो कैप्टन। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी। हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे पीछे मत आओ ना, मुझसे कुछ पूछना। यार मेरी बात तो सुनो। सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। उन्होंने तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी माँ को अगवा किया, उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है। मैं सिर्फ इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार किया। हम दोनों की खातिर मीरा, हमारी मोहब्बत की खातिर, कसूरवार चाहे कोई भी हो, मेरे बाबा हो या तुम्हारी दादी, उससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी मीरान। तुमने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी तुमने मीरान। तुमने कहा था कि तुम मेरे बाबा की जान ले लोगे। तुमने ऐसा कर दिया। तुम मारना चाहते हो उन्हें।
ब्लड बहुत ज्यादा जाया हो चुका है। क्या आप लोगों ने ब्लड अरेंज नहीं किया? जल्दी करें, मरीज की जान खतरे में है। एक जमाने में खिजर नाम का नीली आंखों वाला एक आदमी था और इतना बुरा था कि एक छोटे से बच्चे के बाप को मारकर उसकी मां को अगवा करके ले गया था। वो उस औरत से शादी करना चाहता था। औरत के इनकार पर उस बेरहम इंसान ने उसको भी मार डाला। इस बुराई का नाम जानते हो क्या है? शादोलो। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी जान, जितने भी शादोलो हैं मेरे हाथों से मरेंगे सब। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रेहान, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सर आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं। बी नेगेटिव। आपका नाम क्या है? मसूद गुनर। मसूद गुनर। ठीक है मिस्टर गुनर, आप यहीं रुकें, मैं 15 मिनट के बाद वापस आती हूँ। ये खून ऑपरेशन थिएटर जाएगा ना? खिजर शादोलो को बहुत अशद जरूरत है इसकी। खिजर शादोलो को ही लगेगा, आप परेशान ना हो।